अच्छा, अब ये है कि इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मुलेरियन पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है तो ये प्राइम मिनिस्टर के नाम से याद कर लो, या एमपी है वो उससे याद कर लो, ठीक है, मुलेरियन है। और वुल्फियन डक्ट में आप डब्ल्यू को देखते हो, अगर डब्ल्यू को उल्टा करो तो क्या बन जाएगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। डब्ल्यू को उल्टा करोगे तो एम बन जाएगा, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट उससे भी याद कर सकते हो कि ठीक है, कि अगर ये मुश्किल हो तो मुलेरियन जो है वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, पीएम। एंड वुल्फियन डक्ट इज, डब्ल्यू को उल्टा करोगे तो एम बन जाएगा, तो वो मीजोनेफ्रिक डक्ट बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब इसमें क्या क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ये वुल्फियन डक्ट है दैट इज फॉर द मेल्स, ठीक है, मेनली। अब आप ये देखेंगे कि जो वुल्फियन डक्ट के साथ है, ठीक है, ये जो वुल्फियन डक्ट यहाँ से ये मेनली जो जा रही है, ठीक है, डक्ट, ठीक है, ये बना रही है मेल के लिए, ठीक है, ये बना रही है मेल के लिए। ब्लू पार्ट उन्होंने जिसको हाईलाइट कर दिया है वुल्फियन डक्ट के लिए, तो वो उन्होंने मेल के लिए हाईलाइट किया, ठीक है। तो ब्लू इज फॉर द मेल एंड वुल्फियन डक्ट इज इन द ब्लू, तो ब्लू के अंदर जो है वो मेल के साथ उन्होंने वुल्फियन डक्ट को, मीजोनेफ्रिक डक्ट को हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे एपिडिडमस है, टेस्टिस है, वास डेफरेंस आपको नजर आ रहा है, सेमिनल वेसिकल्स हैं जो बन रहे हैं इससे, ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से। तो जो मेनली इसके अंदर हमारे पास आता है एमसीक्यू, उसके अंदर सारा कुछ भी लिखा हो तो डक्टस डेफरेंस, वास डेफरेंस, डक्टस डेफरेंस जो है वो हम उसको पहले प्रेफर कर रहे होते हैं, फिर एपिडिडमस, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। और जो मीजोनेफ्रिक, ये जो वुल्फियन डक्ट होती है इसके अंदर मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स भी होती हैं, ठीक है, टिब्यूल्स भी, ये एपिडिडमस, पैराडिडमस, ये टिब्यूल्स जो हैं वो, क्योंकि ये एपिडिडमस ऐसे कॉइल शेप्ड होती है, ठीक है, तो एपिडिडमस और पैराडिडमस ये जो है वो टिब्यूल्स बना रही होती है, ठीक है, मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स। और जो डक्ट होती है वो क्या है, उसके अंदर भी ये सारी हैं, जिसमें डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, वास डेफरेंस, टेस्टिस, ठीक है, ये डक्ट्स के अंदर मेनली आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो हमारा यूट्रस का यूरिटेरिक बड बनता है पहले, ठीक है, यूरिटेरिक बड बनता है, यूरिटेरिक बड जो होता है वो ड्राइव होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट से, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक पिक्चर शो कर देती हूँ, वो ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा वो। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये बात याद रखो कि जो वुल्फियन डक्ट है दैट इज विद द व्हाट, दैट इज विद द किसके साथ एसोसिएटेड, मेल्स। मलेरियन डक्ट मेल। के साथ, ठीक है। तो मलेरियन डक्ट के अंदर हमारे पास मेल्स की चीजें होंगी, और मेल्स की चीजों में हमारे पास क्या क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास, मैम वुल्फियन डक ना मेरियन फीमेल नहीं होगा? सॉरी, वुल्फियन डक्ट इन मेन। हाँ वुल्फियन डक्ट वो मीजोनेफ्रिक डक्ट, मलेरियन बोल दिए मैंने, सॉरी, मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, वुल्फियन और मीजोनेफ्रिक एक ही बात है, ठीक है ना। और वो जो डक्ट्स हैं दैट इज फॉर द मेल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने यूरिटेरिक बड की थोड़ी सी बात की थी। जो आपका यूरिटेरिक बड होता है वो किधर से डेवलप होता है, तो यूरिटेरिक बड जो होता है वो भी डेवलप हो रहा होता है फ्रॉम द, उसका जो कॉर्डल एंड होता है इस डक्ट का, मीजोनेफ्रिक डक्ट का या वुल्फियन डक्ट का, ठीक है, उधर से ये ड्राइव्ड होता है यूरिटेरिक बड, ठीक है। अब ये एक पिक्चर भी देख लें इसके हिसाब से। ये पिक्चर है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो आप लोगों को यूरिटेरिक बड नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर से मीजोनेफ्रिक डक्ट आती है, ठीक है, इसका जो कॉर्डल एंड होता है उससे ये ड्राइव हुआ होता है यूरिटेरिक बड, ठीक है। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट ऊपर से आ रही होती है, ये मीजोनेफ्रॉन्स और मीजोनेफ्रिक
डक्ट ये पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। जो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट ऊपर से आ रही होती है, इसके कॉर्डल एंड पे ये ड्राइव होता है यूरेटेरिक बड, ठीक है। जो कि यूरेटेरिक बड क्या अब आगे से बना रहा होता है, इसके अंदर यूरेटर बन रहा होता है, ठीक है। रीनल जो पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर यूरेटर होता है हमारे पास, ठीक है। पेल्विस और कैल्सिस जो रीनल किडनी के अंदर पेल्विस आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किडनी ड्रॉ करूं, ठीक है, तो उसके अंदर ये पायरामिड शेप पेल्विसेस एंड कैलिसेस जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है। ये जो कैलिसेस होते हैं मेनली, ठीक है। तो ये जो सारे ड्राइव होते हैं, दे आर ड्राइव फ्रॉम दिस यूरिटेरिक बड, और यूरिटेरिक बड इटसेल्फ किधर से ड्राइव कर रहा होता है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट के कॉर्डल एंड से, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपसे ये थोड़ा सा नेफ्रो का पोर्शन डिस्कस किया है। हाँ, ऑल कलेक्टिंग सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम द यूरिटेरिक बर्ड तक, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लैडर या जो भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग सिस्टम डेवलप होता है इसमें से, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो मेल के पोर्शंस हैं वो इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनते हैं, ठीक है, जिसे वुल्फियन डक्ट भी कहा जाता है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये दो चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मेल के जेनिटलास तो आपको पता है उससे बनते ही हैं, लेकिन ये यूरेटारिक बर्ड का भी याद रखना है साथ में, ठीक है। ठीक है। अब जो हम कर रहे थे उसके अंदर क्या था, अभी हमने मेल की साइड की करनी है वुल्फियन डक्ट एंड मीजोनेफ्रिक डक्ट्स के साथ। अब हम मलेरियन डक्ट, पीएम प्राइम मिनिस्टर के साथ हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के हिसाब से आते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि फीमेल में जो है वो हमारे पास इसके अंदर बनेगा, यूट्रस बनेगा, सर्वेक्स बनेगा, वजाइना बनेगा, अपर एंड ऑफ वजाइना जिसे कहते हैं, ठीक है। यूट्रस बनेगा, सर्वेक्स बनेगा, अपर एंड ऑफ वजाइना बनेगा, इसके अलावा ट्यूब्स बनेंगी, ठीक है। और ये जो मेन इम्पोर्टेंट ओवरी, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे जो हैं ये मलेरियन डक से जनरेट होंगे, जो ये इधर से मैरून कलर में इन्होंने शो की हुई है, ठीक है, जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है। एंड दे फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ सेल्स लाइक यूट्रस बना रहा है, वजाइना को अपर पोर्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। वजाइना सारी नहीं उन्होंने दिखाई हुई, ठीक है, तो ये अपर पोर्शन नजर आ रहा है। और इसके अलावा सर्वेक्स होगी, और ट्यूब्स जो ये नजर आ रही हैं, ट्यूब्स ऊपर विद द ओवरी, यहाँ पे ये बिल्कुल ट्यूब सी बनी हुई है, ये ट्यूब है समझ लें। तो ये जो एरिया है यूट्रस का और ट्यूब्स का और वजाइना के अपर पार्ट और सर्विक्स, ये सारा बन रहा होता है फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। फिर एक हमारे पास अभी पुरानी पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है। फिर एक हमारे पास होता है यूरोजेनेटल साइनस, ये इस पिक्चर में हमने देखा था जहां से ये मीजोनेफ्रिक डक्ट था, और फिर आगे क्या था, यूरोजेनेटल साइनस था ये वाला, ठीक है। ये जो यूरोजेनेटल साइनस होता है ये क्या बनाता है, ये ब्लैडर बनाता है, जैसे डॉक्टर रूसा ने बताया कि ऑल कलेक्टिंग सिस्टम इज फॉर्म बाय द यूरिटेरिक बट एक्सेप्ट ब्लैडर। तो ब्लैडर किससे बनता है, इस यूरोजेनेटल साइनस से बनता है ब्लैडर, ठीक है। यूरोजेनेटल साइनस से क्या बनता है, ब्लैडर। यूरिथ्रा बनता है, प्रोस्टेट बनता है, और जितने भी ग्लैंड्स होंगे जैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हो गए मेल में, ठीक है। प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या प्रोस्टेटिक ऑर्गन जो भी बात करें हम, तो उस वो क्या बनेगी, यूरोजेंटल साइनस से बनेगी, ठीक है। ब्लैडर यूरोजेंटल साइनस से बनेगा, प्रोस्टेट यूरोजेंटल साइनस से बनेगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यूरोजेंटल साइनस से बनेंगे, ठीक है। और फीमेल्स में ये यूरोजेनिटल साइनस क्या बनाएगा, फीमेल्स के अंदर भी ब्लैडर बनाएगा, यूरिथ्रा बनाएगा, ठीक है। वहां पे मेल्स में बर्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल्स में बारदोलिन ग्लैंड्स होते हैं, और जो लोअर वजाइना का पार्ट है वो भी यूरोजेनिटल साइनस बनाएगा। तो इसके अंदर पॉइंट्स याद करने वाले कौन से हैं, दैट यूरोजेनिटल साइनस इन मेल्स, और एक जगह आ जाएगा फीमेल्स, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। मेल्स और फीमेल्स में यूरोजेंटल साइनस क्या करेगा, यूरो विद द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरो विद द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इन बोथ, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इन बोथ, ठीक है। इस तरह भी याद कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर
और बी से बोथ और यूरिथ्रा। ठीक है, ये दो यू अगर याद करने हैं तो यूरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा बोथ जो हैं वो मेल्स में भी होंगे और फीमेल्स भी होंगे बाय द यूरोजेनिटल साइनस, यू बी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है इसके अंदर, तो मेल्स में प्रोस्टेट आ जाएगा और फीमेल्स में क्या आ जाएगा, लोअर वेजाइना आ जाएगा। ठीक है, लोअर वेजाइना आ जाएगा। ठीक है, अपर वेजाइना, हम अपर वेजाइना किस डक्ट से पढ़ चुके हैं? मुलेरियन। हाँ जी। मलेरियन ठीक, मेजोफिल। तो ये लोअर वेजाइना जो है वो सॉरी, जो जो लोअर वेजाइना यूरोजेनिटल साइनस। बाय द यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। उसके बाद क्या है कि ग्लैंड्स जो हैं इसके अंदर बार्दोलिन ग्लैंड है, मेल्स के सॉरी मेल्स के अंदर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, और फीमेल्स में जो है वो बार्दोलिन ग्लैंड होता है लेबिया मेजोरा के पॉइंट पे जहाँ पे सिस्ट वगैरह बन जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें भी याद रखनी है, इसमें बल्बोयूरिथ्रल है, इसमें बार्दोलिन है। ठीक है, बार्दोलिन, और इसमें बल्बोयूरिथ्रल। ठीक है, बल्बोयूरिथ्रल। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि फिनाइल आपको पता है एक बल्बो यूरिथ्रल फिनाइल एरिया भी होता है, तो उससे याद रख लो कि इसके अंदर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है और इसके अंदर जो है वो फीमेल में बार्दोलिन ग्लैंड है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं यूरोजेनिटल साइनस के जो हमें यहाँ पता होने चाहिए। यूरोटेरिक बड विद मीजोनेफ्रिक डक्ट का क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। मीजोनेफ्रिक डक्ट को मेल्स के लिए क्या क्या पोर्शन बनाना है ये पता होना चाहिए। एंड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट एंड जो हमारे पास मुलेरियन डक्ट है जिसे कहते हैं वो क्या क्या कुछ बनाता है ये इल्म होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन विद इट, यहाँ तक आ गई है समझ? ठीक है, अच्छा अभी तक जो है वो हमने ये जो क्वेश्चन कवर किया है इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं कोशिश मैंने ये की है कि जो हमारे पास एमसीक्यूज आए उसके अंदर हम इसको जो है ना वो कवर कर लें, जितने एमसीक्यूज इस हिसाब से आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ आ जाते हैं फोल्ड्स एंड स्वेलिंग्स। ठीक है, फोल्ड्स और स्वेलिंग्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो एक दफा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मुझे आपके साथ जो है वो रफी का टेबल शेयर करना पड़ेगा। उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है रफी के टेबल में। ठीक है, वो फोल्ड्स एंड स्वेलिंग है जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आती है। एक मिनट दें, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ टेबल। ठीक है, जो एमसीक्यूज वाइज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज द ये वाले पहले कर लेते हैं। जेनिटल रिच, जेनिटल स्वेलिंग, यूरोजेनिटल फोल्ड और उसके बाद जेनिटल ट्यूबरकल्स। ठीक है, तो जो हमारे पास आ जाती हैं इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है कि जो जेनिटल फोल्ड्स हैं उसको बाज दफा यूरोजेनिटल फोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोजेनिटल फोल्ड भी कहा जाता है और जेनिटल फोल्ड भी एक ही बात है। ठीक है, अच्छा जेंटल रिज से शुरू करते हैं। रिजेस जो होती हैं दे फॉर्म्स द ओवरीज एंड टेस्टिस। अब जो हमने पिक्चर पीछे देखी थी, ठीक है, उसके अंदर हमने डक्ट्स की लेयरिंग पढ़ी थी। अब उसमें डक्ट की लेयरिंग के साथ क्या था कि जो ओवरी और टेस्टिस थी उसको ब्लैक लाइनिंग दी हुई थी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को वो पिक्चर दोबारा एक दफा दिखाऊं
तो इसके अंदर क्या था, ये ओवरीज और टेस्टिस को क्या किया हुआ था, ब्लैक लाइनिंग मेनली दी हुई थी, ठीक है। और जो ब्लू लाइनिंग जिसको डक्ट्स के साथ शो किया हुआ था, वो ये मरून 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 शो किया हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने क्या क्या बताया था, यहाँ पे जो है एपिडिडमस है, वास डेफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स है, डक्टस डेफरेंस है मेल्स के अंदर, ठीक है, ये मैंने बताया। फिर जो टेस्टिस है ये ब्लैक है, और यहाँ पे ओवरीज है ये ब्लैक है, ये दोनों बनती हैं रिजिस से, ठीक है। रिज ऐसे करके एक रिज होती है, ठीक है। तो जो रिज है उससे क्या बनता है, रिज से टेस्टिस और ये ओवरीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो जेनिटल रिजेस हैं दे फॉर्म द व्हाट, दे फॉर्म टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है जेंटल स्वेलिंग। तो स्वेलिंग क्या होगी कि लेबिया मेजोरा होगा, और मेल्स में स्वेलिंग क्या होती है, स्क्रोटम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनिटल फोल्ड। तो फोल्ड के अंदर क्या होता है, फोल्ड डीपर डाउन चले जाते हैं, ठीक है। फोल्डिंग ऐसे होती है ना किसी चीज की, आप ऐसे करके किसी चीज को फोल्ड कर देते हो अंदर की तरफ, ठीक है। तो फोल्ड में क्या होगा, लिबिया माइनोरा होगा, और वेंट्रल एस्पेक्ट जो नीचे वाला एस्पेक्ट है पेनिस का वो होगा, ठीक है। फोल्डिंग में नीचे वाली चीजें या इनर चीजें आएंगी, तो लिबिया माइनोरा एंड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्यूबरकल होती है, जेंटल ट्यूबरकल, जिसे फेलस भी कहा जाता है, ये ऊपर वाली लाइन में जो फेलस लिखा हुआ है, ठीक है। दे फॉर्म द क्लाइटोरस इन फीमेल्स एंड ग्लैंस पेनिस इन मेल्स, ठीक है। तो जो ट्यूबरकल है वो क्या बना रही है, क्लाइटोरस और ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ये दोबारा से इसको कर लेते हैं, जो रिजेस हैं वो ओवरीज और टेस्टिस बना रही हैं। स्वेलिंग जो होती है, स्वेल हुई भी कोई चीज है तो स्क्रोटम और लिबिया मेजोरा है। और फोल्ड के अंदर डीपर डाउन चीजें हैं, लिबिया माइनोरा एंड वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस। ट्यूबरकल के अंदर हमारे पास क्लाइटोरस रह जाता है और ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो ये आ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद द जेनिटल रिजेस एंड जेंटल फोल्ड। और जेंटल फोल्ड को यूरोजेंटल फोल्ड भी कहा जाता है, कहीं पे यूरोजेंटल फोल्ड पूछेगा, कहीं पे जेनिटल फोल्ड पूछेगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जेनिटल फोल्ड के साथ जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसी के अंदर अभी ये सारे अब हमने पढ़ लिए, जिसके अंदर नहीं, यूरिथ्रल फोल्ड नहीं थे, यूरोजेनिटल फोल्ड और जेनिटल फोल्ड एक बार। यूरिथ्रा इज समथिंग एल्स, ठीक है, एंड जेनिटला इज समथिंग एल्स, ठीक है। फोल्ड से पेनिस और यूरेथ्रा बन तो सकता है, लेकिन यूरेथ्रल फोल्ड और यूरोजेनिटल फोल्ड के आगे से पॉइंट्स आ जाते हैं। यूरोजेनिटल फोल्ड में जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने हमें लेबिया में जोड़ा, सॉरी, फोल्ड्स के अंदर वो बताया है कि पार्ट्स होते हैं फोल्ड्स में, जहाँ पे लेबिया मेनोरा और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी, हाँ, जेंटल ट्यूबरकल और फेलस सेम है। और जो होता है जेनिटल फोल्ड और यूरोजेनिटल फोल्ड ये सेम है, ठीक है। तो यूरोजेनिटल फोल्ड में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि उसका पार्ट जो है वो मेल्स में यूरिथ्रा भी होता है, जहाँ पे वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस है वहाँ पे यूरिथ्रा भी फोल्ड का पार्ट है। तो फोल्ड का पार्ट है यूरिथ्रा, लेकिन इटसेल्फ इट इज नॉट कॉल्ड एज द यूरिथ्रल फोल्ड, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो एमसीक्यूज हैं इसके अंदर, वो आपके आरबीसीज के हिसाब से। आरबीसीज की मैंने जब हमने हीमाटोलॉजी की थी वहां पे मैंने आरबीसीज के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस किए थे कुछ, ठीक है। आरबीसीज के जो एमसीक्यूज हैं उसके हिसाब से जो आ जाता है हमारे पास, उसमें आ जाता है उसकी स्टेजिंग ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो उसके जो है वो डेरिवेटिव्स का भी पूछा जाता है, ठीक है, कि स्टेजेस कौन कौन सी हैं और उनमें होता क्या है आरबीसी की स्टेजेस में, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी कोई पिक्चर मिलती है तो पहले मैं वो आप लोगों को वो दिखा देती हूँ।
चलें, अब ये आरबीसीज का देख लेते हैं। ठीक है, आरबीसीज की स्टेजेस हैं ये, थोड़े सा स्टेजेस वाइज एमसीक्यूज भी आते हैं, और दूसरा जो है वो किस स्टेज में क्या हो रहा है ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो आरबीसीज हैं, दे हैव द फर्स्ट स्टेज जो होती है, इसके अंदर हम ये वाली हीमोसाइटोब्लास्ट को तो इतना नहीं लेते हैं। ठीक है, जो ये कमिटेड सेल होता है, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है, ये कमिट हो जाता है कि अब इसने आरबीसी ही बनाना है। ठीक है, ये तो हीमोसाइटोब्लास्ट तो स्टेम सेल है जिसके अंदर से आरबीसी भी निकलेंगे, डब्ल्यूबीसी भी निकलेंगे, ब्लू जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इनोफिल्स, सारा कुछ जो है ना ये स्टेम सेल है। ठीक है, ये कमिटेड सेल है, मतलब कि अब ये जो है वो कमिट टू फॉर्म द आरबीसी हो गया है। ठीक है, तो ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट उसकी कमिटेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास आ जाएगा फिर अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है वो लेट है, और ये नॉर्मोब्लास्ट है, और फिर उसके बाद ये रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट है। ठीक है, अब इसकी स्टेजेस के अंदर हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। जो हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है, ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो क्योंकि कमिटेड सेल होता है, तो ये जो प्रो होता है इसमें जो सिंथेसिस जो है वो बिगिन शुरू हो जाती है फॉर्म होना। ठीक है, हीमोग्लोबिन बिगिन टू सिंथेसाइज होता है, और हीमोग्लोबिन जो है क्योंकि ये कमिटेड हो जाता है, तो अगर कहीं एमसीक्यूज आए जिसमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें मेनली आपके पास प्रो और इथ्रोब्लास्ट आपने ऑप्शन लगानी है। ठीक है, ऑल दो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है, इसका कॉमन फीचर होता है। तो उसके अंदर क्या है कि अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट से ज्यादा आपने प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को करना है। ठीक है, रफी वाला जो है वो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट को प्रेफर करता है, लेकिन डबल ए के हिसाब से या एमसीक्यू वाइज जो है वो जितना मैंने भी देखा है उसके अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को किया जाता है प्रेफर। ठीक है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस क्योंकि ये कमिटेड सेल होता है ऑलरेडी, तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है, प्रोइथ्रोब्लास्ट जो है वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आता है अर्ली निथ्रोब्लास्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि राइबोसोम सिंथेसिस को मेनली लिखा गया। ठीक है, तो काफी जगह पे काफी बुक्स में जो है वो राइबोसोम सिंथेसिस को अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में काउंटर किया जाता है, और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को मेनली जो है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। चॉइस इज योर्स, अगर आप रफी की मान के चलना चाहो तो और बात है, लेकिन जो मेरी जिधर तक की थी सर्च, या जहां तक मैंने भी जब खुद भी किया था, तो उसमें यही था कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ज्यादा होती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रादर देन द अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि ये एक ऑलरेडी कमिटेड सेल होता है। ठीक है, तो रफी में बेशक ठीक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद राइबोसोमल सिंथेसिस के साथ अगर एमसीक्यूज आए तो आपके पास अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट पे ऑप्शन चूज करनी है। ठीक है, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में और क्या होता है, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो आरबीसी का आपको पता है कि एंड तक क्या आ रहा है। अच्छा, रफी में ना लिखा हुआ है कि अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का पूछा जाए ना तो वो प्रेफर करता है अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट को, लेकिन मैंने जो एमसीक्यूज देखे हैं या मेरे मुताबिक प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है शुरू। ठीक है, कॉमन फीचर है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का दोनों के अंदर, अर्ली में भी और प्रो में भी। लेकिन रफी जो है वो उसमें वैसे मिस्टेक्स राटा रफी के ज्यादा हैं रादर देन डबल है। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज वाइज है वो ज्यादा जो है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को प्रेफर करता है रादर देन अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में एक ये फर्क है। दूसरा, जो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये डिसअपेयर होना, न्यूक्लियोलाय जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलाय जो है डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अब इन्होंने जो है वो यहाँ पे एक इमीडिएट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की नहीं दी हुई। ठीक है, इन्होंने जो है वो लेट एरिथ्रोब्लास्ट दिया हुआ है और नॉर्मोब्लास्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब एरिथ्रोब्लास्ट तो ये इसी की फॉर्म है। ठीक है, अर्ली एंड लेट एरिथ्रोब्लास्ट ये एक ही बात है। ठीक है, जिसमें अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में जो मेन जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्ली वाले।
अब ये जो हमारे पास फेज टू शुरू हो जाती है, ये नॉर्मोब्लास्ट की शुरू हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप के नॉर्मोब्लास्ट हैं, एक इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है और एक लेट नॉर्मोब्लास्ट है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस अभी तक प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू अपेयर, हीमोग्लोबिन अपना आप जो दिखाने लग जाती है, वो इसके अंदर शुरू कर देती है, ठीक है। अब इसकी कलरिंग भी देखें चेंज हो गई है। तो इसके अंदर क्या है कि जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन फेज टू में हीमोग्लोबिन अकोमुलेशन होनी है, तो हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू अपेयर एंड न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, जहाँ पे हीमोग्लोबिन अपेयर होने लग जाती है। अब आ जाता है फिर हमारे पास लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। अब ये देख लें, न्यूक्लियस बाहर निकल गया है, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गया, ये लेट नॉर्मोब्लास्ट है। और इसके अंदर क्या हो गया है कि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो गया, कलर बिल्कुल चेंज हो गया आरबीसी का, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गया, लेट नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज है ये। फिर हमारे पास आ जाती है रेटिक्यूलोसाइट की, इसमें एजेक्ट न्यूक्लियस एंड बिकम रेटिकुलर, यहाँ पे अब न्यूक्लियस बिल्कुल एजेक्ट हो गया हुआ है और ये रेटिकुलर बन गया है। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन मैक्सिमम है, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया है अब, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की हो गई है, ठीक है। सेल्स अटेन बायोकन्वेक्टिविटी, ये एरिथ्रोसाइट फॉर्म होती है, ठीक है। ओके, इसको एक दफा मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, आसानी हो जाए याद करने में, ठीक है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से शुरू होता है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है, और अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है। इसके अंदर दोनों जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोले दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अर्ली में न्यूक्लियोले जो है वो डिसअपेयर होने लग जाता है, और राइबोसोम सिंथेसिस फर्स्ट स्टेज में शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन अकोमोलेशन की स्टेज आती है, जिसमें इंटरमीडिएट और लेट नॉर्मोब्लास्ट हमारे पास आता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, इसके अंदर न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, ये वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि ये एजेक्ट आउट कर जाता है, और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन यहाँ पे मैक्सिमम हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर रेटिक्यूलोसाइट वाली स्टेज, फेज थ्री जो स्टेज है हमारे पास, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल ही गायब होता है, न्यूक्लियस का कोई नामो निशान नहीं होता, और इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हमें मिलती है, ठीक है। कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है, इधर प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, फिर उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है, और एरिथ्रोसाइट स्टेज में रेटिकुलम भी डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। ये रेटिकुलम जो व्हाइट कलर का रह जाता है, ये भी डिसअपेयर हो जाता है, और बायकनकेव फॉर्म शेप जो होती है वो उसकी अटेन हो जाती है, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। अब एक और बस पॉइंट रह गया, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स। कार्डियोवास्कुलर जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जिनसे चीजें बनती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। वो साथ साथ सर्च करती जाती हूँ, साथ साथ बताती जाती हूँ, ताकि उसमें जो है वो अच्छा, सबसे पहले एक डेरिवेटिव है, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर, जो पोस्टनेटल डेरिवेटिव है, दैट इज द डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। ठीक है, ये डक्टस आर्टरियोसिस की पिक्चर हम देख लेते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आर्च ऑफ अयोटा है, और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, जिसके दरमियान ये पेटस डक्टस आर्टरियोसिस है। जब ये बंद हो जाता है, तो इस पॉइंट पे जो है वो लिगामेंटम आर्टरियोजम होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है, दैट इज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का डेरिवेटिव मैं बताने लगी हूँ। जो कार्डियोवास्कुलर डेरिवेटिव्स हैं वो पढ़ना है।
ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस होता है जो कि आफ्टर बर्थ जो है ये क्लोज हो जाता है विद इन द आर्च ऑफ एओर्टा एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जब ये क्लोज हो जाता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको कहते हैं, वो यहाँ पे ही हमारे पास होता है लिगामेंटम आर्टरियोजम। ठीक है, लिगामेंटम आर्टरियोजम। अब वो मैं आपको बता देती हूँ। डक्टस आर्टरियोसिस देख लिया, ठीक है। अब लिगामेंटम आर्टरियोजम देख लें कि वो होता है आर्च ऑफ अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान। ठीक है, ये देख। ठीक है, फाइन विद इट कि आर्च ऑफ अयोटा और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जा रही थी जहां पे डक्टस आर्टरियोजम होता है वहां पे ये डेरिवेटिव क्या बच जाता है उसका, लिगामेंटम आर्टरियोजम। ठीक है, और डक्टस आर्टरियोसिस समझ नहीं आ रहा। डेरिवेटिव्स कर रहे हैं अब हम कुछ कार्डियोवास्कुलर पोस्ट नेटल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। पहला डेरिवेटिव क्या पढ़ना है, लिगामेंटम आर्टरियोजम, जो किस चीज का डेरिवेटिव है, डक्टस आर्टरियोसिस का। आर्च ऑफ अयोटा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान क्या था, डक्टस आर्टरियोजम था, जो आफ्टर बर्थ नॉर्मली क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर खुला रह जाए तो उसको कौन सी डिजीज कहते हैं, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, तो वो ओपन रह जाए तो उसको पीडीए कहा जाता है। पहले हमने पीडीए की पिक्चर देखी, अब मैं दिखा रही हूँ उसका डेरिवेटिव कि जो डक्टस आर्टरियोसिस आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है उसको कहते हैं लिगामेंटम आर्टरियोजम, जो आर्च ऑफ अयोटा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के पास होती है। ठीक है, अब लिगामेंटम आर्टरियोजम के साथ नर्व कौन सी होती है यहाँ पे, नर्व पता है किसी को, जो आर्च ऑफ अयोटा के गिर्द घूम करती है, घूमती है, रिकरेंट फेरेंजियल नर्व। रिकरेंट एंजुलम, और भी लेफ्ट साइड की। ठीक है, तो लेफ्ट रिकरेंट एंजुलम यहाँ पे ही घूमती है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो लिगामेंटम आर्टरियोजम है वो किसका डेरिवेटिव है, डक्टस आर्टरियोसिस का, एंड दैट इज बिटवीन द आर्च ऑफ एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आगे ये समझ, अब आप समझ आइए इस बात की कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जी। अच्छा, दूसरा है हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द डक्टस विनोसस। ठीक है, ठीक है। ये जो डक्टस विनोसिस का पार्ट है, इसको इन्होंने वो अंडरलाइन इस तरह किया हुआ है, डिपर डाउन इसको लेके स्ट्रक्चर पे गए हुए हैं। ठीक है, ये जो डक्टस विनोसिस का एरिया है जो कि फीटल ब्लड जो है वो लेके जा रहा होता है फीटस तक, आर्टरी लेके जा रही होती है, और फिर ये वहां से लेके जो है वो मदर को दे रहा होता है। ठीक है, तो डक्टस विनोसिस उस दौरान यूज होता है, एंड डक्टस विनोसिस इज कन्वर्टेड इनटू द, जी, किसी को पता है इसका, डक्टस वेनोसिस का, लिगाटम विनो जी, लिगामेंटम विनोसम। लिगामेंटम, वेरी गुड। विनोसम। तो लीवर के पॉइंट पे ही होता है हमारे पास लिगामेंटम वेनोसम, इनके नाम से ही है। जहाँ पे ये लीवर में हमने डक्टस वेनोसिस पढ़ी थी वहां पे ही लिगामेंटम विनोसम होता है। ठीक है, लिगामेंटम विनोसम जो लीवर का होता है। ठीक है, तो ये मिड पे जहाँ पे डक्टस विनोसिस का पॉइंट होता है वहीं पे जो है ये लिगामेंटम विनोसम का भी पॉइंट आ जाता है। ठीक है, मैम ये डक्टस विनोसस का डेरिवेटिव है। हाँ, डक्टस विनोसिस का जो डेरिवेटिव है दैट इज द लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, ये लिगामेंटम विनोसम इन्होंने बनाया हुआ है इस पिक्चर में। ठीक है, लिगामेंटम विनोसम ये डक्टस विनोसा, डक्टस विनोसिस का डेरिवेटिव है। ठीक है, वो वेन जो प्लेसेंटा तक लेके जा रही होती है और लीवर से पास कर रही होती है। ठीक है, दैट इज द डक्टस विनोसिस, और उसका डेरिवेटिव जो होता है वो लिगामेंटम विनोसम होता है जो कि लीवर के अंदर होता है। ठीक है, फाइन। ये लीवर के लिगामेंटम टीरीज हेपेटस एंड लिगामेंटम विनोसम, ये दो लिगामेंट बनाए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, तो अब अभी तक दो डेरिवेटिव पढ़े दो चीजों के जो फीटल पार्ट में होती हैं, दैट इज द, वेरी गुड डॉक्टर रिया। अच्छा, दो चीजें पढ़ ली जो कि फीटल पार्ट में होती हैं, कौन कौन सी, दैट इज डक्टस आर्टरियोसिस
जो कि फीटस में होती है, और उसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज द लिगामेंटम आर्टरियोसम। इसके अलावा डक्टस विनोसस, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, और ये डबल ए में करेक्ट कर लीजिएगा, उन्होंने इसका जो लिगामेंट है वो गलत लिखा हुआ है डक्टस विनोसिस का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल जो होता है ये हार्ट के अंदर जो है वो, ठीक है, ये फोरामेन ओवेल होता है जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट क्लोजेस। ठीक है, जब ये फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाता है तो ये फोसा ओवेलस बन जाता है। ठीक है, फोसा ओवेलस, वेरी गुड। ठीक है, तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो होता है दैट इज द फोरामेन ओवेल, जो कि ये प्राइमरी जो सेप्टम प्लूसिडम होता है उससे और सेकेंडरी सेप्टम प्लूसिडम के दरमियान होता है। ठीक है, तो ये जो है दैट इज द राइट एट्रियम एंड दैट इज द लेफ्ट एट्रियम, और ये सेप्टम प्लूसिडम है। ठीक है, तो ये इसके दरमियान जो है ये ब्लड जो है वो इधर से उधर आता जाता रहता है ड्यूरिंग द फीटल पार्ट। ठीक है, फीटल जो लाइफ स्पैन होता है उसके दरमियान। उसके बाद क्या होता है दैट दिस क्लोजेस विद द टाइम। ठीक है, ये जब क्लोज हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज द फोसा ओवैलस। ठीक है, फोसा ओवैलस एक और जगह भी हमने बॉडी में पढ़ा था, वो किधर पढ़ा था? एस से नोट की लोकेशन। किधर? एक और जगह बॉडी में फोसा ओवैलस होता है। सॉरी, एस से नोट के लिए पढ़ा था ना। नहीं, ग्रेट सैफनस में। ग्रेट सैफनस वेन, वेरी, कौन लैब में बोला? पढ़ा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ग्रेट सैफनस वेन के लिए जहाँ पे वो सैफनस ओपनिंग में ओपन हो रही थी वहां पे भी फोसा वालस होता है। ठीक है, तो अब ये मैम, जी। मैम ये सेप्टम पेलुसिडम का बता दें, उसका आपने क्या बताया? अच्छा, वो दो सेप्टम लूसिडम होते हैं, एक मिनट रुको मैं बताती हूँ। ये फोसा वेलस जो है ये फोरामेन ओवेल की वो है। ठीक है, डेरिवेटिव है। रुको, वो सेप्टम लूसिडम उसी पिक्चर में ही आपको फिर नजर आएगा। ये सेप्टम्स होते हैं दो। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेप्टम्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर जब ये ग्रो कर रहा होता है हार्ट, एम्ब्रियोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ये दो सेप्टम्स होते हैं। इनके दरमियान जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेप्टम्स के दरमियान जो है ये जिधर से ब्लड सप्लाई राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम मूव कर रही होती है, तो इसको हम कहते हैं फोसा फोरामेन ओवेल। ठीक है, तो ये फोरामेन ओवेल के जो पार्ट होता है ये बिटवीन द टू सेप्टम्स होता है। ठीक है, ये उनकी मैं बात कर रही थी कि इन दो सेप्टम्स के दरमियान सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकंडम, सॉरी सेप्टम प्लूसिडम क्या कि सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकंडम होते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है वो फोरामेन ओवेल होता है जिससे ब्लड इधर से उधर जा रहा होता है। ठीक है, तो सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकंडम जब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लोज होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो ये फोरामेन ओवेल जो है ये फोसा ओवेलस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ग्रूव सा रह जाता है क्योंकि ये तो क्लोज हो जाते हैं, और फिर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उधर से घूम के पल्मोनरी में चला जाता है, लंग्स से होके फिर वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एयोर्टा से ऑल ओवर द बॉडी चला जाता है। ठीक है, तो अगर ये ओपन रह जाए तो इसके अंदर जो है वो शंटिंग होती रहती है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग, लेफ्ट टू राइट शंटिंग, ये जो है वो फिर प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, और अगर ये क्लोज हो जाए तो उसकी ग्रूव बन जाती है दैट इज द फोसा ओवैलस। ठीक है, ये सेप्टम्स होते हैं बीच में, सेप्टम प्राइमम एंड सेकंडम। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमने तीन चीजें पढ़ ली, अब फोरामेन ओवेल का भी पढ़ लिया कि इसका जो